साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। गोस्पदीकृत बारी सम्मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामालार्तनम वंदे अनिलात्मजम। प्रणम शीर्षादेवं गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मृतमायुष कामार्थ सिद्धे। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्ण पिंगाचम गजभक्तं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तम विघ्नराजनम धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशं तुम विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तुम गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धं या पठन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम विद्यार्थि लप्ते विद्यां धनार्थ लप्ते धनम पुत्रार्थ लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थ लप्ते गतिम। जपेत गणपति स्तोत्रम षण्मासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रेसस्य प्रसादतः। हर 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 छिंदवाड़ा के पागलों, जय सियाराम। कैसे हो? बढ़िया, रहना ही पड़ेगा और अपन कर भी क्या सकते हैं। अभी अभी हम उड़न खटोला से जाम सावली गए थे। अभी जहां आप बैठे हो इसके ऊपर से भी हम 2-3 बार उड़न खटोला से उड़ते रहे। खैर तुम लोग तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये सफेद सफेद दिख रहा था ऊपर से। तो जाम सावली श्री हनुमान जी के दर्शन करने गए थे, बहुत आनंद आया। श्री सिमरिया वाले हनुमान जी और जाम सावली वाले हनुमान जी छिंदवाड़ा जिले की शान है, क्योंकि इनका नाम हनुमान है, दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान है। जिनका कभी गलत नहीं होता अनुमान, सबसे ज्यादा हैं जो बलवान, उन्हीं को कहते हैं सिमरिया वाले और जाम सावली वाले हनुमान। आज 3 दिवसीय हनुमंत कथा के मध्य में 1 दिवसीय दिव्य दरबार के आयोजन के लिए आप सब तीनों पंडालों में बाहर हमारे सामने नजर जा रही ट्रकों के ऊपर बैठे पागल ही पागल। जय हो छिंदवाड़ा वालों, जय हो जय हो। ट्रकों के ऊपर बैठे, ठेलों के ऊपर, पूरी रोड हमने ऊपर से देखा, दोनों तरफ से 5-5, 6-6 किलोमीटर की रोड जाम। हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी हो गए, जो जहां है बागेश्वर बालाजी की दया से उसकी वहीं पर अर्जी स्वीकार हो जावे। सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की। आज के दिव्य दरबार में जो हैं, मन में राम नाम का जप करो। बागेश्वर बालाजी जिनके नाम से प्रेरणा देंगे, जिनके लिए कहेंगे, हम उनको यहां मंच पर बुलाएंगे। देखो, बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान है। 3 पीढ़ियों से यहां दिव्य दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी का जिनका चित्र लगा है, दादा गुरुजी ने भी दरबार लगवाया 40 साल तक। उनके पहले भी एक सिद्ध महात्मा हुए, दादा गुरुजी के ही गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा, उनकी भी कृपा हुई। 3री पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन एक बात बोले, आज तक जो भी दरबार में आए, जिन्होंने भी नियम का पालन किया, जिन्होंने भी उपाय किया, जिन्होंने भी पेशी की, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप जिन्होंने किया, उनका बेड़ा पार हुआ और काम अवश्य पूर्ण हुआ। ऐसी कलयुग में हनुमान जी महाराज की कृपा है। दूसरी बात, बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार, जो कहते थे भगवान नहीं होते, जो कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती,
ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है। जो ऐसा कहते हैं उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक बागेश्वर बालाजी के दरबार में विराजमान होते हैं। उनकी दया है। हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम तो अज्ञानी और मूर्ख हैं, हम तो अनपढ़ गवार हैं। जो गुरु कृपा से हमें प्राप्त है, बस हमारा सिद्धांत और ध्येय यही है कि भारत में अब रहना होगा तो केवल सीताराम कहना होगा। राम नाम का प्रचार पूरी दुनिया में हो जाए, यही हमारा भाव है। सब लोग राम से जुड़ जाएं, यही हमारा भाव है। और जगह जगह भटकना ना पड़े, तांत्रिक ओझा गुनिया इनके चक्कर में ना पड़ना पड़े। कलयुग में केवल हनुमान जी महाराज राजा हैं। जो हनुमान जी के चरणों को पकड़ेंगे उन्हें कहीं भी दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, देखो, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। किसका बनाना है? जोर से बोलो। बालाजी का बनाना है। क्यों? आज तक, अभी तक हम लोग माध्यम के चक्कर में पड़ते हैं और पड़ते रहे, इसलिए निराशा हाथ लगती है। हम लोगों को माध्यम के चक्कर में नहीं, साधन के चक्कर में नहीं, साध्य रूपी श्री हनुमान जी के चरणों के चक्कर में पड़ना है। और आपको हमसे भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो नालायक हैं, अनपढ़ गवार, हम तो मूर्ख हैं। हमारे ऊपर आप अपनी श्रद्धा मत रखो। आपको श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपनी श्रद्धा रखो, जिनके बल से चमत्कार होता है, जिनकी बल से लीलाएं होती हैं, जिनके बल से काम सफल होता है, ऐसे बागेश्वर बालाजी पर श्रद्धा रखो। अगर बागेश्वर बालाजी से जुड़ जाओगे तो आप चाहे जहां बैठे रहो, चाहे जहां रहो, वहीं से अर्जी स्वीकार हो जाएगी। क्योंकि कवन सो काज जो नहीं हो ही, हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और दूसरी बात, हमारे तुम्हारे जीवन में है संकट, और हनुमान जी का नाम क्या है? संकट मोचन। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसेगिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो। विचारो कह दुज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो। और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी संकट मोचन। एक बात और, भारत के लोगों, छिंदवाड़ा के लोगों, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या हनुमान जी के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक करना। और जिस दिन तुम बागेश्वर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दोगे, हम अपने गुरुदेव के चरणों के प्रताप के बल से कहते हैं, जब जब संकट आएगा हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। दूसरी बात, पागलो, हमको और आपको बालाजी या उनकी शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक लोग हमसे पूछते हैं कि आप जगह जगह जाते, देश में जाते, विदेश में जाते, ये ऐसे दरबार लगाने की क्या जरूरत है? हमने कहा ठटरी के बरे नक कटा। ये भारत में भोले भाले गरीब लोगों को हली उल्लाह के नाम पर जो धर्मांतरण करवाए जा रहे, उस पर तो नजर नहीं जाती है। अरे जो कहते सनातन में क्या ताकत होती है,
हम पूरे भारत में नहीं दुनिया में कह सकते हैं ताल ठोक कर अपने गुरुदेव के प्रसाद से। हमारी दम नहीं है, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, अपने गुरुदेव की कृपा से हम ये कह सकते हैं सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना करने की। और आएगा तो पैंट गीला होकर के ही जाएगा। और हम इतना बताएंगे उनके बारे में कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखाएगा। और एक बात बोल देते हैं, आप दरबार में आइएगा पर पूछिए वही जो तुम सुन पाओ। फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो तो कहो गुरुजी वीडियो हटा दो ठटरी के बारे। बहुत तो देखो हमारी रेलगाड़ी एक बार चालू होती है तो ब्रेक नहीं लगता है, इसलिए जो प्रश्न है प्रश्न का समाधान लो और जाओ। लेकिन ज्यादा लुकर लुकर अगर किया तो हमारे लो वाई फाई भी है जो बड़ा हाई फाई भी है। हाँ जी है, मिल गया ये सैटेलाइट वहीं बागेश्वर धाम पर लगी। देखो हम एक बात बोले, हमारी कोई महिमा नहीं,